बेटा, देख कर तो आ। देख कर क्या करूंगा बाबा, मर ही जाती तो अच्छा था। तू बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी से इतनी बेदर्दी। तो मुझसे उसका तड़पना, यूं हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता। माधो, आज 4 दिन से काम पड़ा है। काम करता है 1 दिन और बैठा रहता है 4 दिन। काम करता है आधे घंटे और चिलम पीता है 4 घंटे। मुनीम जी, आज काम तो नहीं होगा। हाँ? क्यों नहीं होगा काम? बहू बीमार है, काम पर कैसे जाएं? अबे अलाल के बाप, काम तुम्हें देगा भी कौन? जब तक घर में मुट्ठी भर राशन है, तब तक तुम्हें काम की क्या चिंता है? कहाँ नाच भरा है मुनीम जी, यहाँ तो फाके चल रहे हैं, फाके। अगर अनाज के लिए पैसे होते तो बीवी के लिए दवा नहीं लाते क्या? अबे साल भर हो गया है शादी को। बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है, बेचारी ने 1 दिन भी चैन की सांस नहीं ली। तुम दोनों के लिए घास छीलती, आटा पीसती, ना जाने क्या क्या करती। और आज बेचारी मर रही है तो तुम दोनों यहां बैठकर आग ताप रहे हो। बड़े बेशर्म हो तुम दोनों। अगर तुम दोनों मेहनत करके उसके लिए कुछ रुपए से दवा नहीं ला सकते तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में।
माधो, बहू की आवाज नहीं आ रही है। जा बेटा, देख कर तो आ। मुझे वहां जाने से डर लगता है दादा। अरे डर कैसा? मैं यहां बैठा तो हूं तेरे पास। जा। हाँ? तो तुम ही जाकर देख लो ना। अरे लज्जाएगी नहीं क्या? जिंदगी भर जिसकी सूरत नहीं देखी, आज उसका उघड़ा बदन देखूंगा। मुझे देख लेगी तो ठीक से हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? गुड़ तेल सोट कुछ भी तो नहीं है घर में। भगवान दे देंगे, तू चिंता मत कर बेटा। जा, देख कर आ। जा बेटा। दादा! 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 दुनिया में छोड़कर चली गई। क्या हुआ भाई? अरे दादा क्या हो गया? बेटा दुनिया नहीं रहे। ये तो बहुत बुरी खबर है दादा। अब रोने से क्या होगा दादा? अब चाहिए कुछ लकड़ियां और एक कफन का इंतजाम करिए। चाहिए। अरे बेटा, कहां से लाऊं लकड़ी और कहां से लाऊं कफन? अगर इतने रुपए होते तो बहू की दवा नहीं ले आते क्या? तो जाओ भैया, जमींदार के पैर पड़ो। बड़ा दयालु है, तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अब रोने से क्रियाक्रम तो नहीं होगा। आप भी चाहते हैं? हाँ, जाओ। उठ बेटा। बेटा टिल्लू, भैया सीताराम, आप यही बैठना। ठीक है, अब आते हैं इंतजाम करके। जाइए। जाओ।
मर गया। और साथ में बेचारी धनिया को भी ले गया। अच्छा ही किया। क्या करती बेचारी जिंदा रहकर भी, क्या सुख था उसे। इन दोनों ने तो उसे जीती जागती लाश बना दिया था। पहले थोड़ा बहुत हाथ पैर चला भी लेते थे, लेकिन जब से धनिया आई थी वो भी बंद कर दिया इन्होंने। बस 24 घंटे शराब शराब और 24 घंटे चिलम। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। शराब ने तो इन्हें बर्बाद कर दिया था। सारी जायदाद बिक गई, सारी जायदाद बिक गई। टिल्लू, तू भी बहुत बड़ा पियक्कड़ है रे। एक दिन शराब तुझे भी पी जाएगी। संभल जा, अब भी समय है। संभल जा टिल्लू, संभल जा। हाँ भैया, मैं मानता हूं कि मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन अब कसम खाता हूं हनुमान जी की, आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। समझ ले टिल्लू, ये घीसू और माधो की अकेले की कहानी नहीं है, दुनिया के हर शराबी की कहानी है। समझ ले। हाँ भैया, मैं समझ गया हूं। अगर आज के बाद कहीं भी दारू पीता हुआ दिख गया तो वही पकड़कर लात लगाना। मैं कान पकड़कर बैठक लगाता हूं भैया। आज के बाद इस शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और अगर अभी भी घीसू और माधव की हालत देखकर कोई इंसान शराब ना छोड़े तो वो इंसान नहीं है भैया, वो जानवर है, जानवर। हाँ, ठीक कहा तूने, वो जानवर है, जानवर। ठीक है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा संकल्प लिया तूने। मैं जाता हूं और आता हूं तैयारी करके। नदी तो जाना ही पड़ेगा। गांव के 2-4 लोगों को और लाता हूं। तुम यही रहना उनके आने तक, ठीक है? हाँ भैया, यही रहना। मैं यही। हाँ, आप जाइए। लकड़ी तो काफी हो गई। क्या हुआ भैया? कफन नहीं लाया? जमींदार ने मदद नहीं किया? किया है बेटा, जमींदार ने मदद किया है। चाहते हैं
कफन भी लाते हैं। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ, और क्या करेंगे? कैसी उल्टी दुनिया है, जिसके जीते जी तन ढांकने को कपड़ा ना मिला, उसको मरने पर नया कफन चाहिए। कफन चल ही तो जाता है। अरे, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। हाँ, और क्या रहता है बेटा उसमें? अगर यही रुपए पहले मिल गए होते तो उसके लिए दवा नहीं ले आते क्या? भैया आप जल्दी जाइए, यूं इस तरह लाश को घर में रखना ठीक नहीं है भैया। आप जाइए, जल्दी जाइए। हम कफन लेकर आते हैं। जाइए। चलो। बेटा टिल्लू, तुम यही रहना, मैं इधर ही। टिल्लू, मैं मधुराक्षस हूँ, तेरा सर्वनाश। मेरा सर्वनाश? अरे भाई, मेरा शिकार, तू मेरे कब्जे में, तू मेरा गुलाम है। मैं गुलाम? अरे भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तू और तेरे दोनों साथी गीसू और माधव दोनों मेरे गुलाम हैं, दोनों मेरे गुलाम हैं। अरे भाई, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम किसी की गुलामी नहीं करते। कौन है? भूल रहे हो? क्या तुम शराब नहीं पीते? क्या तुम गांजा नहीं पीते? क्या तुम नशा नहीं करते? करते हैं, वो तो हमारा शौक है, लेकिन आज से मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। हाँ। छोड़ दिया? देखूंगा। अरे नादान, हर नशेबाज मेरा गुलाम है। पहले वो शराब पीता है, फिर शराब उसको पीती है, और फिर वो जल्दी से दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ जाता है। मैं इसी तरह उन्हें बर्बाद करता हूँ। अपने गुलामों की बर्बादी मेरा काम है। शराब किसी को नहीं छोड़ती। मैं नहीं पीता। मैं नहीं पीता। शराब मैं नहीं किसी को पीता। नहीं छोड़ती। मैं नहीं पीता। अबे टिल्लू, सो गया उठ। मत कर। अरे उठेगा तो वो भी मांगेगा। सोने दे, सोने दे। बेटा माधो,
बहू के साथ कुछ जाने वाला था क्या? कफन जलाने से क्या मिलता? हाँ बापू, कफन जलाने से क्या मिलता? अरे बेवकूफी है, महंगाई में कपड़े का नाश है। हमारी दुनिया कितनी अच्छी थी ना। लेकिन बापू, अगर लोग पूछेंगे कि कफन क्यों नहीं लिया तो क्या कहेंगे? अरे चुप कर, लोगों को कह देंगे कि रुपए कमर से खिसा जाए। और क्या, जिसको जरूरत होगी वो ला देगा कफन वफन। ला देगा ला। लेकिन बापू कितनी अच्छी थी बेचारी, खूब खिलाती पिलाती रही, अब मरी भी है फिर भी खूब खिला पिला रही है। अरे जब हमें प्रसन्नता मिल रही है तो उसको खुशी नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, जरूर मिलेगी। भगवान, एक मिनट। भगवान, तुम अंतर्यामी हो। कन्या को बैकुंठ ले जाना। हाँ भगवान, उसे बैकुंठ ले जाना। लेकिन दादा, एक दिन हमें भी तो वहां जाना है। अगर धनिया मिली और पूछने लगी कि कफन क्यों नहीं लिया तो क्या कहेंगे? अरे तेरा सर कफन कफन चिल्ला रहा है। कह दिया ना कि बिना कफन के नहीं जाएगी वो। अरे गांव वाले मरे हैं क्या? हम नहीं ला पाए कफन, तो वो ला रहेंगे। कफन कफन चिल्ला रहा है। शुगर पी लो। जा धनिया, बैकुंठ जा। दादा दादा, अब तो पक्का बैकुंठ जाएगी वो, है ना? हाँ, अरे अपनी धनिया बैकुंठ नहीं जाएगी तो वो क्या मोटा धनीराम जाएगा, जो पैसे तो अच्छे माल के देता है और माल हमें मिलावटी देता है। अरे वो धनीराम नहीं तो मनीराम जाएगा। 1000 रुपया देता है और अंगूठा 10,000 रुपये लगा देता है। माधो, ये सब लोग पापी हैं, पाप करते हैं और पाप धोने के लिए गंगा नहाते हैं। ऐसी दुनिया है। अबे और साले, सोता ही रहेगा क्या? सोने दे। अरे भैया, आ गए क्या? कफन नहीं लाए? कफन? क्या करेंगे कफन का? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे कफन का क्या करते हैं भैया? अरे ढिलो, कफन को दफन कर और चुप कर। चुप। हाँ। क्यों? अरे क्या हुआ? जमींदार ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे नहीं दिए? दिए, खूब पैसे दिए। तो फिर आपने उन पैसों से क्या किया? क्या किया? अरे ये देख, क्या किया पैसों? ओए, क्या पैसे? ये किया पैसों का, ये देख। अरे रुकिए भैया, ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? रोकिए, नहीं तो राक्षस मार डालेगा। राक्षस? काहे का राक्षस? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सब बर्बादी के लक्षण है। ये भी कोई पीने का समय है। अरे पीने का भी कोई समय होता है क्या? दादा, इसने अभी पी नहीं रखी है ना, तभी बैगी बैगी बातें कर रहा है।
अभी 2 घूंट अंदर जाएगी तो सारी अकल दिखाने आ जाएगी। नहीं। ये नहीं। ये ला पी। मैं नहीं पीता, मैं कभी नहीं पीऊंगा। अबे साले, तूने इतनी महंगी शराब फेंक दी। अबे शराब भागो दादा पीछे जा। भागो भाई, छोड़ उसको। दादा मैं कह रहा हूँ पीछे जा, मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अरे चुप कर। दादा 2 घूंट पिएगा, नशा पूरी बोतल का बताएगा। छोड़ अबे गधे, अपने बाप पर हाथ उठाता है। क्या बात है टिल्लू, क्या हो गया? भैया, जो कफन के लिए जमींदार ने पैसे दिए थे, हाँ? उन पैसों से यह शराब ले आए और हम शराब पीकर झगड़ रहे थे और अब बेहोश पड़े हैं भैया। देखा, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। शराब ने इन दोनों से इनकी इंसानियत भी छीन ली। हर शराबी का यही अंजाम होता है टिल्लू, देखा? आपने सही कहा था भैया, ये दोनों शराबी ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब चलिए, अब धनिया का क्रियाक्रम हमें ही करना होगा भैया। हाँ टिल्लू, चलो क्रियाक्रम की तैयारी करें। पड़े रहने दो इन्हें यहीं पे, चलो।